एमटीएफ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से ऑप्शंस की स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें, कि मतलब फ्यूचर्स की ट्रेडिंग तो कर ले रहे हैं, कैश की भी ट्रेडिंग कर ले रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस की ट्रेडिंग कैसे करें, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंदर अगर आप पहली बार इस स्ट्रेटजी को देखने वाले हो तो पहले मैं आपको ये स्ट्रेटजी सिखाऊंगा भी, जिससे पुराने लोगों का रिवीजन हो जाएगा, और फिर आप लोगों को ये भी बताऊंगा वीडियो के बीच में कि किस तरह से आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करके इस स्ट्रेटजी का यूटिलाइजेशन और बेहतर कर सकते हो। जी हाँ, कैश ट्रेडिंग कर रहे थे, मजा आ रहा था, ऑप्शंस का तरीका बताऊंगा और बढ़िया होने वाला है। तो बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़िए, मैं मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। तो आज के चार्ट के लिए मैं यूज कर रहा हूं एंजल वन ब्रोकर का चार्ट। क्यों कर रहा हूं ब्रोकर का चार्ट? क्योंकि ब्रोकर में ही आप लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको भी पता, ऑप्शन डेटा के लिए ब्रोकर का यूज करना ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने चार्ट ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का। आप लोग इस स्ट्रेटजी को ऑलरेडी स्टॉक्स पे मैं बता चुका हूँ, इंडेक्स पे बता चुका हूँ, तो ये तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर ये स्टॉक पे काम करती है कि नहीं। सब पे काम करती है। फिलहाल निफ्टी 50 का डेटा जो है हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि उसके ऑप्शंस की एक्सपायरी जो है वो थोड़ी वीकली रहती है, तो फायदा थोड़ा ज्यादा आपको मिल सकता है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। बाकी अगर डिटेल में पूरा जीरो से स्क्रैच से आप लोगों को ये स्ट्रेटजी सीखनी है, हालांकि इस वीडियो में समझ में आ जानी चाहिए, बट अगर नहीं आती है तो बेफिक्र रहिए, इस वीडियो के एंड में मैं कार्ड लगा दूंगा, आप लोग जाकर उस स्ट्रेटजी की पूरी वीडियो बेसिक से देख सकते हैं। इस वीक का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वीक के हाई के ऊपर प्राइस जाके नीचे गिरा हुआ है, तो यहाँ पर एमपीएफ स्ट्रेटजी बनी होगी। तो इस वाले वीक में चलिए एनालिसिस करेंगे। पहले मैं आपको स्ट्रेटजी समझा देता हूँ। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये यूज करते हैं कि मार्केट पहले अगर किसी भी लेवल के ऊपर या नीचे जाती है किसी वीक की शुरुआत में, तो वो कई बार ब्रेकआउट हो सकता है, पर कई बार ट्रैप हो सकता है। तो हम लोग ट्रैप में ना फंसे, बल्कि अगर ट्रैप बनता हुआ दिखाई दे तो मार्केट में जो ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहे थे उनके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर पाए। देखो मैं आपको उसको सिंपल से समझा देता हूँ। इस स्ट्रेटजी के अंदर हम बेसिकली करते क्या है कि हम लोग इस स्ट्रेटजी की शुरुआत करते हैं वीकेंड से। वीकेंड पर हम लोग बैठेंगे और पिछले वीक की कैंडलस्टिक जो होगी, पिछले वीक की जो कैंडलस्टिक होगी उसको हम लोग मार्क कर लेंगे, वीकली चार्ट यहाँ पर मार्क कर लेंगे। फिर हम इस वीक का हाई और इस वीक का लो इस तरह से मार्क करके अपने चार्ट में रख लेंगे। वीकली काम खत्म। ये काम आप चाहो मंडे शाम में भी कर सकते हो, वीकली चार्ट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों ने ये पिछले वीक के हाई और पिछले वीक के लो आपने मार्क कर लेने हैं वीकली चार्ट पर, बस इतना काम करना है। फिर आपको आ जाना है डेली चार्ट पर। और डेली चार्ट पर कब आना है? आपको डेली चार्ट पर आना है मंडे की क्लोजिंग होने के बाद। मंडे जब मार्केट पूरी बंद हो जाए, 3:30 बजे के बाद जब मार्केट क्लोजिंग हो जाए, उसके बाद आपको मंडे को चार्ट देखना है। मैंने पहले ही बोला था, और आप प्लानिंग मार्केट आवर्स के बाहर होगा, टेंशन ही मत लो। तो मंडे आर के दिन प्रियांक भाई क्या करेंगे? मंडे आर के दिन हमें क्या देखना है, मंडे की जब क्लोजिंग हो जाए उस दिन क्या देखना है? हमने देखना है क्या आज मंडे के दिन प्राइस प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर गया हो या प्रीवियस वीक के लो के नीचे गया हो किसी भी तरफ, बट उसकी क्लोजिंग वापस अंदर हो गई हो यहाँ पर, या फिर ऊपर की तरफ ऐसे। तो मतलब मार्केट पूरे दिन के अंदर मंडे के दिन किसी भी टाइम कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मार्केट बंद हो चुकी है, मंडे की कैंडल क्लोज हो चुकी है, मार्केट किसी भी वक्त ऊपर की तरफ ऐसे गई हो या नीचे की तरफ ऐसे गई हो और उसकी क्लोजिंग यहां हो गई हो, तो अब जो जो स्टॉक आपको ऐसे मिले उनको आप मार्क कर लीजिए। अब मान लीजिए आप कह रहे हो सर मैं तो सिर्फ निफ्टी 50 ट्रेड करता हूं और मंडे को ऐसा नहीं हुआ, मंडे को हो सकता है प्राइस ऊपर चला गया, यही क्लोज हो गया हो। सेम काम आपको ट्यूसडे क्लोजिंग के बाद करना है, वेडनेसडे क्लोजिंग के बाद करना है, और थर्सडे क्लोजिंग के बाद करना है। फ्राइडे के बाद नहीं करना, फ्राइडे को तो मार्केट बंद हो गई। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे, इन चार में से किसी भी दिन प्राइस वीकली हाई के ऊपर पहले ट्रेड करके आ चुका हो, कितनी कैंडल क्लोज कर चुका हो उससे मतलब नहीं, क्लोजिंग इसके नीचे जब भी हो जाए आपके लिए वो स्टॉक सिलेक्शन में आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड करने के लिए यूजुअली 150-200 स्टॉक्स हैं, उसमें से 50-100 को मैं कभी ट्रेड करता ही नहीं हूँ, तो 100 को तो अलग निकाल दिया। जो बचे 100 है उसमें कई सारे लॉट साइज जो है वो रिस्क मैनेजमेंट अलाउ नहीं करते, 40-50 स्टॉक होते हैं, मैं सबको ही चेक कर डालता हूँ कि किस में मंडे को बैठे देखा, जल्दी से देखना शुरू कर दिया किसके अंदर प्राइस एक बार ऊपर गया था और क्लोजिंग पिछले वीक हाई या पिछले वीक लो के नीचे क्लोज कर दिया। ये पता चल गया आपको? चलिए जी, अगर आपको ये पता चल गया वो आपका स्टॉक सिलेक्शन हो गया। अब आपको तीसरा काम क्या करना है, ये आपका प्रीवियस वीक हाई है, ये आपका प्रीवियस वीक लो है। तो प्राइस ने क्या किया इस वीक में, इसके ऊपर गया और नीचे आके यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दिया। करेक्ट बात है, ऐसे इसमें नीचे गया और ऊपर आके क्लोज कर दिया। अब आपको ध्यान ये देना है कि जब प्राइस पिछले वीक के बाद, जब प्राइस सबसे हाईएस्ट हाई बना रहा है या लोवेस्ट लो बना रहा है, लोवेस्ट लो या हाईएस्ट हाई दोनों तरफ की एक साथ सिखा रहा हूं, तो इसके ठीक पहले
सबसे ऊंचे वाला, क्योंकि प्राइस जो है ऊपर देखो ऐसे भी हो सकता है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ऐसे भी आ सकता है। तो हाईएस्ट हाई कौन सा है? ये वाला। और इस हाई से ठीक पहले सबसे पहला लो कौन सा है इस लेवल के नीचे? वो है ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला। इसके रेंज के अंदर पहला लो जिसके बाद ये हाई बना हो। सिमिलरली मान लीजिए प्राइस जो है यहाँ से ऐसा आया हो, नीचे गया हो, फिर ये ऐसे चला गया हो, फिर ऐसे चला गया, ऐसे चला गया हो, फिर ऐसे आया हो, ऐसे आया हो, ऐसे आया हो, ऐसे आया हो, ऐसे। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा हाई पकड़े। सबसे लोवेस्ट लो पकड़ लो, ये वाला। इससे ठीक पहले का हाई पकड़ लो, ये वाला। समझ गए? जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक कर दे, तो जैसे इसको ब्रेक कर दे या इसको ब्रेक कर दे, हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, एंट्री करेंगे, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, इस पे एंट्री करेंगे। और दूसरी साइड, तो अगर आपने शॉर्ट लिया है तो ये प्रीवियस वीक लो, और अगर आपने लॉन्ग लिया है तो ये प्रीवियस वीक हाई आपका टारगेट होगा। और अगर इससे पहले आपका 1:1 हो जाता है तो आप 1:1 पे फर्स्ट टारगेट बुक करोगे। ये हमारी एमटीएफ स्ट्रेटजी। एग्जांपल जल्दी से दिखा देता हूँ और उसी में आपको समझाऊंगा अब ऑप्शन में आपको इसको यूज कैसे करना है। चार्ट पे थोड़ा ज्यादा इजीली समझ लेते हैं। तो अब मैंने क्या काम किया, मैंने आपको देखो यहाँ पे हमने एक वीक मार्क किया था जिस वीक में प्राइस ऊपर जाके नीचे आया हुआ हो, ये वाला वीक है। तो इसके अंदर चलेंगे हम लोग। तो मैंने क्या काम किया, देख मैंने प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो मार्क कर लिया। अब इसको जो है आपको ऐसे समझना है, ठीक है? देखो रिप्ले मोड तो मैं यहाँ यूज नहीं कर सकता हूँ, तो आपको ये समझना है। ये जो कैंडलस्टिक है 24 नवंबर वाले हफ्ते का हाई लो आपने मार्क कर लिया और ये 1 दिसंबर को शुरू हो रही है। तो मान के चलिए 1 दिसंबर का मंडे रहा होगा, अगर छुट्टी नहीं होगी तो ट्यूसडे रहा होगा। तो 1 दिसंबर को जब मार्केट ओपन हो रही है, आपने ये जो हाई और लो है ये 1 दिसंबर के पहले ही मार्क करके रख ली है। ठीक है जी? 1 दिसंबर को मार्केट यहाँ से वीक शुरू होगा। तो डेली चार्ट पर चलते हैं। अब डेली चार्ट पर चलकर हमें जो है यहाँ पर आ जाना है। 1 दिसंबर से मंडे था, ध्यान रखना 1 दिसंबर से मंडे था, तो 1 दिसंबर की कैंडलस्टिक कौन सी है? यही वाली है। तो मैं सिर्फ ठीक पिछले वाली को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? इससे पिछले वाली को मैंने मार्क कर लिया। इसका कलर जो है इसको थोड़ा-सा पतला कर लेते हैं, जिससे हमें परेशान ना करे। ये वाली है कि इसके बाद हमें जाना नहीं है, ठीक है ना? अब यहाँ पे इस वाले दिन, इस वाले हफ्ते में देखना, ये वीक देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या फ्राइडे पर वीक हमारा क्लोज हो गया। करेक्ट बात है। तो अब हमें सबसे पहले दिन देखना है मंडे के दिन मार्केट ऊपर जाके नीचे क्लोज हुई है क्या? बिल्कुल हुई है। ये तो मंडे को ही हुआ है। देखिए मंडे को मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करा है, करा है। क्लोजिंग कहाँ हुई है? इसके नीचे हुई है कि नहीं हुई है? हुई है सर, हुई है। बस इसी दिन आपके ये स्टॉक सिलेक्शन में आ गया। मंडे के दिन ये आ गया। अब आपको क्या करना होता है, डेली चार्ट का काम हो गया, वीकली का काम हो गया। इतना काम करके आपको रख लेना है। अब आपको 15 मिनट के चार्ट पे और आ जाना है। 15 मिनट के चार्ट पर और आ जाना है। हम चलते हैं 1 दिसंबर पर, तो 1 दिसंबर पर चले जाते हैं हम लोग यहाँ पर अप्रैल से, और ये हमारा 1 दिसंबर, यहाँ आ गए हम, ठीक है? अब देखो 15 मिनट के चार्ट पर आपको आना है सबसे छोटे टाइम फ्रेम पर, और आपको जो है वो लो ब्रेक होने का वेट करना है। क्या करना है? लो ब्रेक होने का वेट करना है यहाँ पर। अब ये 1 दिसंबर है यहाँ पर, तो ये वाला कैंडलस्टिक जो है आप चाहो तो यहाँ मार्क कर, ये 1 दिसंबर है आपका यहाँ से, ठीक है? यहाँ से देखना है। मंडे कैंडल क्लोज हो चुकी है, मंडे कैंडलस्टिक क्लोज हो चुकी है, तो आपको क्या देखना है, ट्यूसडे शुरू होने से पहले मंडे को ही, कि मार्केट ने क्या ये हाई बनाने से ठीक पहले वाला जो लो था उसे ब्रेक कर लिया कि नहीं कर लिया। अगर ब्रेक कर दिया तो आपका सेटअप रेडी है, ट्यूसडे सुबह ही एंट्री ले लेंगे। अगर ब्रेक नहीं करा है, मान लीजिए कैंडलस्टिक यहाँ क्लोज हो गई होती, तो ट्यूसडे को आपको थोड़ा-सा इंतजार करना पड़ेगा कि प्राइस इसके नीचे ब्रेक कर जाए, ठीक है? अब प्राइस जब इसके नीचे ब्रेक कर जाएगा, तभी आप एंट्री लेंगे। समझ गए? तो इसके नीचे ब्रेक देखना है। अगर मंडे को हो चुका है, तो ट्यूसडे मॉर्निंग में एंट्री। अगर ब्रेक मंडे को नहीं हो रखा है, तो ट्यूसडे को आप प्राइस को थोड़ा चलने दीजिए, और जैसे ही इसके नीचे ब्रेक करे, आपको क्या करना है, इस लेवल के आस-पास कहीं पर भी एंट्री प्लान कर लेनी है। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और प्रीवियस वीक लो आपका टारगेट। तो इसी स्टेप्स के हिसाब से अब हम क्या देखेंगे कि भाई मार्केट ने क्या करा है यहाँ पर। ये देखिए, ये लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? इस लाइन को मैं थोड़ा कर लेते हैं ऑरेंज कलर, ये वाली लाइन है। ये मंडे को ही ब्रेक हो चुका है। ये देखिए मंडे को ये ब्रेक हो चुका है। आपने जब प्राइस देखा तो आपको ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, राइट का कुछ नहीं दिखेगा, ये दिखेगा ब्रेकआउट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, ट्यूसडे को प्राइस जैसे ही इस लेवल के आसपास हो, थोड़ा-सा ऊपर या थोड़ा-सा नीचे, तो थोड़ा-सा ऊपर नीचे कैसे? यानी कि इतनी रेंज में कहीं पर भी आए, इतनी रेंज में कहीं पर भी आया आप एंट्री ले लेंगे, क्योंकि अगले दिन मार्केट होती है गैप अप गैप डाउन। गैप अप हुई तो यहाँ ओपन हो जाएगी, गैप डाउन हुई तो यहाँ हो गई, कई बार फ्लैट हो जाएगी, कई बार गैप अप ओपन होके इस तरह से आएगी, कई बार गैप डाउन होके इस तरह से जाएगी, अलग-अलग तरीके से जाएगी, आपको तो नहीं पता। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं, मान लीजिए गैप डाउन हो गया, प्राइस यहाँ ओपन हो गया, तो ट्रेड नहीं करनी ना। क्यों?
क्योंकि प्राइस यहां से मैक्सिमम कहां जा सकता है, टारगेट यहां तक जा सकता है। तो ये दूरी इस दूरी से 1:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। 1:1 मिनिमम टारगेट करना है, ठीक है। तो हमने जो है एंट्री इस जोन में प्लान करनी है। अब अगर आप करते थे फ्यूचर्स की ट्रेड या कैश की ट्रेड, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप जो है जैसी मार्केट ओपन हुई, मान लीजिए यहाँ पर ओपन हुई, आपने चेक कर लिया 1:1 बन रहा है क्या, ये मैंने देखा, ये मेरा 1:1 बन गया। तो मतलब मेरा 1:1 तो बन रहा है, तो मतलब मैं जो है इसके अंदर ट्रेड तो ले सकता हूँ। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड ले लेते थे, ठीक है। अब ये नीचे देखें तो मैक्सिमम टारगेट हमारा 1.4 का आ रहा है, ठीक है, ये आपकी ट्रेड बन गई। अब फ्यूचर्स ट्रेड तो बहुत प्यार से लोग कर लेते हैं, सबको आता है। अब क्वेश्चन था ऑप्शंस का और कैश का। तो देखो जितने लोग कैश ट्रेड करते हैं उनको पता है कैश में आप शॉर्ट तो नहीं कर सकते, उसका तो कोई रास्ता नहीं है। कैश में तो आप सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड देख सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग की ट्रेड मिल जाए, आप लॉन्ग ट्रेड कर रहे हो कैश में, तो मैं आपको बता दूं एंजल वन पर आप एमटीएफ की सुविधा भी ले सकते हो। एमटीएफ क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको लेवरेज याद है ना, तो लेवरेज की तरह ही होता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए और आपको 1 लाख रुपए से सामान खरीदना है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट कहता है मैं 2 लाख रुपए की पोजीशन भी उठा सकता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप एमटीएफ यूज करके ये आपको 3 to 4x का लेवरेज आपको मिल जाता है। आप एमटीएफ में अपनी पोजीशन बाई कर सकते हो, जिससे कि आपको एक एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ आपको सारी टर्म्स कंडीशन एंजल वन की वेबसाइट पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और वहां पे आपको पता चल जाएगा कि इनका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अगर आपको लग रहा है उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट हो सकता है, तो आप एमटीएफ ले सकते हो, तो लेवरेज उठा के पोजीशन ले सकते हो। तो एमटीएफ आप लोगों को पता होगा, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ये भी अवेलेबिलिटी एंजल वन पर है, तो आप ये कर सकते हो। ये हुआ कैश में लॉन्ग, शॉर्ट तो कर ही नहीं सकते, तो शॉर्ट के लिए क्या करोगे, या तो फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दोगे। तो फ्यूचर शॉर्ट करने में एक दिक्कत आ रही थी, अब देखो पहले मैं दिखा देता हूँ टारगेट हुआ भी है कि नहीं। इस हफ्ते में नहीं हुआ, लेकिन अगले हफ्ते की शुरुआत में ही होगी। टोटल कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5वें दिन टारगेट हो गया स्विंग ट्रेडिंग में, दिस इज वेरी नॉर्मल। तो टारगेट तो हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आती है बात कि सर जब मैं ये ट्रेडिंग करने जाता हूँ तो समस्या क्या आती है। लॉन्ग में तो कैश होता है, दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब ये प्राइस ऐसे घूम रहा होता है ना, जिस तरह से घूमा है देखो, तो मैं ना यार डर जाता हूँ फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में, क्योंकि लॉट साइज बड़ा होता है और इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं कई बार ले भी नहीं पाता। तो मैं ना डरा रहता हूँ इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को लेने में। तो ऑप्शंस का कोई तरीका है क्या, देखो ऑप्शंस के दो तरीके होते हैं ट्रेड करने के, एक होता है ऑप्शन बाइंग का और एक होता है ऑप्शन सेलिंग का, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन बाइंग का तरीका क्या होगा, इसमें आपने सिंपली क्या करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा। क्या आप भी इंट्राडे में किसी स्टॉक के 10-15% पंप होने से एक्साइटेड हो जाते हो? अरे यार, ये स्टॉक तो कल ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगले दिन वो स्टॉक नीचे आ जाता है और आप निराश हो जाते हो। अगर हाँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, शायद ये प्रॉब्लम उस स्टॉक की नहीं है, ये हमारे सिंगल टाइम फ्रेम एनालिसिस की प्रॉब्लम है। क्योंकि कई बार हमें जो इंट्राडे पर ब्रेकआउट दिखता है, हो सकता है कि वो नेक्स्ट डे हमें पता चले कि वो तो हाई टाइम फ्रेम का डिस्ट्रीब्यूशन था या करेक्शन था। इसलिए मार्केट की डायरेक्शन एक टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने से नहीं पता चलती। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं अपसर्च पर लेकर आया हूं मल्टी टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें आप डिटेल में सीखेंगे कैसे हायर टाइम फ्रेम से ट्रेंड कंफर्म करना है, कैसे स्विंग ट्रेडिंग को करना है स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, कैसे फेक ब्रेकआउट्स को अवॉइड करना है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की हेल्प से, और लोअर टाइम फ्रेम पर प्रिसाइज एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाने हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ट्रेड को कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड करना है ना, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को सीखना ही पड़ेगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करो और मार्केट को समझकर ट्रेड करो। चलो अब वापस चलते हैं अपनी वीडियो पर। आप जो है जैसे ये ट्रेड वन फीचर है इसका, कुछ यहाँ पे ये देखो, ये वाला साइन आपको दिख रहा है ना, ये वाला देखो, आपने इस तरह से यहाँ पे ये आ जाता है डायरेक्टली। आपको मान लीजिए ऑप्शन बाइंग करना है, ठीक है ना, मैं ये कर लेता हूँ, ये लगा कर, तो आपको ऑप्शन बाइंग करना है, तो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बाइंग कर रहे हो, एक्सपायरी चुनो दूर की, इसकी दूर की, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये है आपकी ट्रेड का टारगेट 2 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, 12 दिन में भी हो सकता है। तो एक्सपायर नहीं होना चाहिए पोजीशन। तो यहाँ पे तारीख थी जैसे 1 दिसंबर, तो आप दिसंबर की एक्सपायरी चुनो। जैसे मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो में शूट कर रहा हूँ लगभग 25 अप्रैल के आसपास। अब अप्रैल की एक्सपायरी 28 अप्रैल है, तो 28 अप्रैल वाला मत लेना पोजीशन। आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए आपको लेना है, एट द मनी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आउट ऑफ द मनी भी थोड़ा सा ले लोगे चलेगा, स्विंग ट्रेडिंग में चलता है। एक्सपायरी दूर की लेना। तो आपने जैसे यहाँ पे क्लिक करा, तो आपने जो है ये यहाँ पर ये सारा डिटेल देखो लिखा हुआ आ रहा है कि आपको एट द मनी लेना है। एक्सपायरी चुननी, मान लो निफ्टी 50 में कर रहे हो 5 की जगह 12, या फिर आपने सोचा कि 12 मई की जगह पे मैं 12 से अगले वाला, यानी कि ये 12 7 19 मई वाली तारीख में ले ले रहा हूँ। तो आपने जो भी एक्सपायरी का सिलेक्ट करना है,
अपना एट द मनी लेना है, थोड़ा सा ओटीएम लेना है, वो आपने जो है ये आपको प्राइसेस दिख रहे हैं, थोड़ा सा ओटीएम ले लो क्योंकि आप स्विंग कर रहे हो तो आपको बेनिफिट भी मिल जाए, सस्ता मिल जाए। तो मान लो 20 अभी तो प्राइस अलग चल रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर अलग चल रहे हैं। तो करंट प्राइस अगर चल रहा है, करंट प्राइस चल रहा है 23,900 का, तो आप थोड़ा दूरी का पुट ले लो, मतलब जैसे 23,800, 23,700, 200-300 पॉइंट, टारगेट से थोड़ा पहले का पुट ले सकते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में तो आपका नॉर्मल सा तरीका है, आपने पुट बाई करके यहाँ पे सीधा छोड़ दिया। यहीं पे आपका जो है देखो सेल टारगेट भी लग जाता है, तो आपने ये कर लिया। अब ध्यान ये रखना इसमें इंट्राडे ऑर्डर मत लगा लेना। अगर आप स्विंग कर रहे हो तो डिलीवरी वाला ऑर्डर लगाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। एक तरीका तो ये बड़ा आसान हो गया, जो सबको मेरे हिसाब से पता ही है कि आप ये ट्रेड वन का फीचर यूज़ करके यूज़ कर सकते हो। अब दूसरा चीज़ क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग करने का तरीका, जिसको मैं आपको सिखाना चाहता था। तो आप क्या करो, जैसे इसका स्कैल्पर मोड ओपन करके रख लो। तो ये देखिए, अब मुझे पता है मुझे ट्रेड लेनी है, बेयरिश साइड की ट्रेड लेनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल सेल करनी पड़ेगी। अब आप देखो, फ्यूचर्स की समस्या क्या थी? कि सर मेरे को डर लगता है, होल्ड करना पड़ता है इस तरफ की। ऑप्शन बाइंग की समस्या क्या थी? सर थीटा डिके है, प्राइस जो है जल्दी गिर जाता है, मेरा लॉस हो जाता है। सबसे बढ़िया, जैसे ही आपका सेटअप बने, कई बार तो मन में ये भी तो दिक्कत आती है ना कि ये गैप डाउन यहाँ हो गया, अब पता नहीं सर ये ऐसे गिरेगा कि डायरेक्ट गिरेगा, मैं एंट्री यहाँ लूँ, ये सारी समस्याएँ आती है ना। सबसे बढ़िया तरीका है, आप उठा के इसके ऊपर का कॉल ऑप्शन सेल कर दो, सबसे बढ़िया। सोचो आपने स्टॉप लॉस के ऊपर का कॉल ऑप्शन सेल करा है, आप थोड़ा-सा रिस्क ले सकते हो, आपको ओटीएम प्रीमियम मिला थोड़ा-सा पास का यहाँ का ले लो बस। इस ज़ोन का अपना कॉल ऑप्शन सेल कर दो और इससे निफ्टी 50 अगर करो 200-250 पॉइंट, यानी कि या फिर एक और तरीका बता देता हूँ, एक और बढ़िया तरीका देता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ की किसी ज़ोन का कोई कॉल ऑप्शन सेल करा, वो आपने ₹300 का सेल कर दिया। इसके आधे प्रीमियम का जो ऑप्शन होगा ऊपर, कोई 150 का होगा, यहाँ पे कहीं इसको बाई कर लो। इसको सेल कर दो और इसको बाई कर दो, सेम एक्सपायरी का सेम लॉट साइज। मान लो आपने यहाँ 3 लॉट सेल करे, इसके 3 लॉट यहाँ बाई कर लो, जिस प्राइस में मिल रहे उस पे कर लो, काम बन गया। अब ये ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, एंड स्प्रेड का फायदा तो आपको पता ही है कि थीटा डीके का बेनिफिट आपको मिलेगा और इस तरह से आप पोजीशन को बड़ा लंबा होल्ड कर पाओगे। अगर मार्केट फ्लक्चुएट भी कर रही है इस तरह से तो आपको टाइम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने सेल की पोजीशन भी ले रखी है, बाई की भी ले रखी है, तो अचानक से बहुत बड़ा लॉस नहीं हो सकता। तो इस तरह से क्रेडिट स्प्रेड का यूज करके आप लोग बहुत ही प्यारे तरीके से जो है इस ट्रेड सेटअप का फायदा एक्चुअली में उठा सकते हो। अब स्कैल्पर मोड यूज करके ऑप्शन सेलिंग या स्प्रेड बना रहे हो, या फिर आप ऑप्शन, अगर आपको स्ट्रेटजीज भी पहले बनानी है, टूल्स में जाके देखोगे तो ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे क्लिक करके आप जो है ये क्रेडिट स्प्रेड डायरेक्टली भी बना सकते हो। एंजल वन आपको ये फीचर भी दे रहा है, तो आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज डायरेक्टली बना के पहले चेक भी कर सकते हो। इस तरह से आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग कर पाओगे बड़े आसानी से। तो क्या करना है, इस जोन का ऑप्शन सेल और उसके ऊपर की बाइंग, इस तरह से आप एमटीएफ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज कर पाओगे।